ओके सो ग्रेट इवनिंग वन मोर टाइम एंड आज का सेशन है हमारा वो रिकॉर्डिंग है। आज जो हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं ये हमारे वर्चुअल ऑफिस का पूरा ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा कि कैसे आप वर्चुअल ऑफिस को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे विक्टर्स बिजनेस में आने के बाद आप इस बिजनेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे एक नई डिस्ट्रीब्यूटर को हम लॉग इन कर सकते हैं, उसका ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, आप रीपर्चेस कैसे कर सकते हैं, आपका इनकम कैसे देख सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ चीजें आप यहां पर जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, सो आपको पता है कि सबसे पहले अगर आपको आपका वर्चुअल ऑफिस लॉगिन करना है तो कौन सी साइट पे जाना है आपको? victuslife.com। ठीक है, तो जैसे आप victuslife.com पे साइट पर जाओगे, जैसे मैं यहां पर आ चुका हूं। राइट, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आपको? यस, ओके। सो यहाँ पर जैसे आप हमारे वेबसाइट पर जाते हैं victuslife.com पर, सो आपको यहाँ पर वेबसाइट के बारे में अगर बता दूं मैं, तो आपको यहाँ पर होम पेज है। होम पेज के अंदर ये सारी चीजें आती है इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। और यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन अबाउट अस, अवर लीडरशिप, लीगल। अगर आप लीगल में जाते हैं तो आपको सारी हमारी लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। उसके अलावा हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, लीडरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन है, चैंपियंस जो है, अचीवर्स, वीआईपीज, गैलरी में जाएंगे और साइन अप करेंगे। साइन अप करेंगे मतलब क्या है कि जैसे आप किसी को भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्रिएट करना आपके एसोसिएशन के अंदर, तो आपको यहाँ से साइन अप डायरेक्टली कर सकते हैं। और यहाँ पर साइन अप करने के लिए आपको उसका नाम इंटर करना है, डिस्प्ले नेम इसको क्या चाहिए, मेल है, फीमेल है, क्या है, उसका मोबाइल नंबर आपको डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्या होगा, वहां पर वेरिफिकेशन आएगा, सो अप्रूवल होगा। उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसका स्टेट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, उसका ईमेल आईडी, शिपिंग एड्रेस कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सब कुछ डालने के बाद आप नेक्स्ट करोगे तो आपको सब बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब कुछ चीजें आएगी और फिर आपको सेव करने के लिए बोलेगा। तो उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। मगर उसमें आपको एक जरूर याद रखना है कि अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से साइन अप करते हैं, किसी का लॉगिन करते हैं, तो आपको लेफ्ट में डालना है, राइट में डालना है, वो आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कहां पर भी लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेक श्योर करें कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन करते वक्त आपको लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन या राइट ऑर्गेनाइजेशन में डालना है, आपको वो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। सो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको यहाँ से करने के लिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ डायरेक्टली वर्चुअल ऑफिस में आपको पहले जाना है। ठीक है, सो वर्चुअल ऑफिस में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है एसोसिएट या तो फिर वी जोन। ठीक है, वी जोन ऑप्शन है, या तो एसोसिएट या तो वी जोन। जिसने भी वी जोन लिया हुआ है और उस वी जोन के अंदर से आईडी एक्टिव करनी किसी की, तो आपको वी जोन में जाना है, अदरवाइज आपको एसोसिएट में ही जाना है। एसोसिएट को क्लिक करना है। ठीक है, अब एसोसिएट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आईडी नंबर डाल देनी है। ठीक है, लेट्स एग्जांपल मैं आईडी नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, लेट्स से 69581830। ये मैंने आईडी नंबर यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद आपका ये 2+5 7 होता है, तो मैंने 7 डाल दिया और मैंने यहाँ पर लॉग इन कर लिया। ठीक है, तो जैसे मैंने लॉग इन किया तो मुझे यहाँ पर, मैंने लॉग इन किया तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पूरा वर्चुअल ऑफिस दिखाई दे रहा है। ठीक है, सारा वर्चुअल ऑफिस मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर किसके नाम से है, आईडी नंबर क्या है, कभी आईडी क्रिएट किया हुआ है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देता है। फिर आपको नीचे ऑप्शंस आते हैं, वर्चुअल ऑफिस, माय इंफॉर्मेशन, माय कम्युनिटी, माय शॉपिंग, वॉलेट, पे आउट, कम्युनिटी रिपोर्ट, शेड्यूल, विक्टर्स इवेंट्स, करिकुलर, ये सब कुछ चीजें, सारी चीजें आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में आती है। सो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे ऊपर से वर्चुअल ऑफिस की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये कम्युनिटी का ऑप्शन है।
फिर लॉयल्टी है यहाँ पर, उसके बाद वॉलेट है, उसके बाद केवाईसी है। सो केवाईसी जैसे अब यहाँ पर पैन कार्ड अप्रूव हो गया है, बैंक डिटेल्स अप्रूव हो गया है, आधार कार्ड पेंडिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर अगर आपको टूर अचीव किया होगा तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, अगर आपने कोई टूर जैसे दुबई टूर है तो अगर आपने अचीव किया तो यहाँ पर आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये आ गया फ्रंट में, आपके वर्चुअल ऑफिस की सारी चीजें यहाँ पर आ गई। अब फास्ट ट्रैक बोनस के लिए अभी 13 दिन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनको, फास्ट ट्रैक अचीव करने के लिए 13 डेज यहाँ पर दिखा रहा है। 12 आवर्स, 2 आवर्स 35 मिनट्स 35 सेकेंड्स यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब 13 दिन इनको है फास्ट ट्रैक बोनस अचीव करने के लिए। अब एलिजिबल फॉर पेमेंट, एब्सोल्युटली एलिजिबल फॉर पेमेंट के लिए एलिजिबल है ये। अब इन्होंने कितने पीवी से आईडी एक्टिव किया है, सेल्फ परचेस कितना किया हुआ है, तो 100 पीवी से परचेस किया हुआ है। सेल्फ परचेस यस, डायरेक्ट सेलर स्टेटस एक्टिव है ये करंट वीक नंबर चल रहा है हमारा 61, ठीक है। तो 61 करंट वीक में हम लोग यहाँ पर है, और लास्ट इनवॉइस जनरेट हुआ है 22/12/2024 को, एंड सारी चीजें यहाँ पर है। एंड उसके अलावा रैंक है उनका एसोसिएट अभी फिलहाल है। टोटल पीवी मैचिंग 0 है, करंट वीक पीवी मैचिंग 0 है यहाँ पर। प्रीवियस वीक कम्युनिटी 1 0 है, प्रीवियस वीक कम्युनिटी 2 0 है, प्रीवियस वीक कम्युनिटी 1 में 0 है, प्रीवियस वीक पीवी जो कम्युनिटी 2 के अंदर वो भी 0 है। करंट वीक में भी यहाँ पर 0 0 दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके वर्चुअल ऑफिस के अंदर, यहाँ पर नीचे आपको तीन तीन जो है वो अलग अलग लिंक आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो लिंक है वो है कम्युनिटी 1 रेफरल लिंक। अगर आप अपने कम्युनिटी 1 के अंदर किसी को इनरोल करना चाहते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनका व्हाट्सअप नंबर डालना है, क्लिक करना है व्हाट्सअप पर। अगर आप कनेक्टेड है व्हाट्सअप पर तो डायरेक्टली उसको ये लिंक चला जाएगा। अगर आप व्हाट्सअप नहीं डाल सकते, यहाँ से कनेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करना है लिंक को, और आपको कॉपी करके व्हाट्सएप पर आपके उसके भेज देना है, ठीक है। सो ये कम्युनिटी 1 के लिए लिंक है, यानी आपके लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी को इनरोल करने के लिए। सेकेंड है कम्युनिटी 2 लिंक। ये अगर आप राइट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी को प्लेस करना चाहते हैं, कम्युनिटी 2 के अंदर प्लेस करना चाहते हैं, तो आप ये कॉपी कर सकते हैं लिंक और उनको भेज सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप ये फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो वो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लिंक देकर भी आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कम्युनिटी 1 और कम्युनिटी 2। तीसरा जो हमारे पास लिंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, ये आपको हमेशा अपने व्हाट्सएप पे सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है, कमा सकते हैं। कैसे? तो ये है हमारा विक्टर्स शॉपिंग लिंक है। शॉपिंग लिंक का मतलब क्या है कि यहां से ये जो लिंक है ये कॉपी करके अगर आप अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करें फेसबुक पर, आपके इंस्टा पर, है ना, अलग अलग जगह पर, यूट्यूब पर, अगर आपने वीडियो डाल दिया उसके नीचे अगर आपने परचेस लिंक डाल दिया, ये शॉपिंग लिंक डाल दिया, तो कोई भी इंसान इस लिंक पर जाके अगर परचेस करता है तो वो 3100 रुपया एक प्रोडक्ट का देकर वो परचेस करेगा। मगर जो 750 रुपये है, 750 रुपीज जो आपको प्रॉफिट मिलता है, डिफरेंट जो है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और एमआरपी के अंदर, वो जो 750 रुपीज है, वो 750 रुपीज आपके अकाउंट में कंपनी कमीशन के रूप में आपको देती है, रिटेल प्रॉफिट के रूप में। तो अगर लेट्स एग्जांपल हर दिन इस शॉपिंग लिंक से अगर 10 प्रोडक्ट परचेस हो रहे, 20 प्रोडक्ट परचेस हो रहे, तो आने वाले समय के अंदर आप सोचिए कि आप हर दिन कितना पैसा कमा सकते हैं। मतलब आप सो भी रहे हैं तो भी आप पैसा कमा रहे हैं, आप सो भी रहे तो भी पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि ये लिंक अलग अलग जगह पर आपने पोस्ट कर दी है। यूट्यूब पर लोग वीडियोस देख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पे लोग वीडियोस देख रहे हैं या लिफलेट देख रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और आप उस लिंक को वहां पर शेयर किया हुआ है। तो उस लिंक के द्वारा जितनी ज्यादा लोग परचेस करेंगे प्रोडक्ट को, उतनी ज्यादा पैसे आप कमा सकते हैं। तो पर प्रोडक्ट 750 रुपीज के हिसाब से जितने प्रोडक्ट सेल होंगे उतना आपको पैसा यहां पर मिलता है। क्लियर है एवरीवन? राइट। सो ये था हमारा फर्स्ट वर्चुअल ऑफिस का डैशबोर्ड। ये पहला जैसे आप ओपन करते तो ये डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट पेज, जिसमें आपको ये सारी चीजें एक ही नजर में आपको समझ में आती है कि आपका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। नाउ माई इंफॉर्मेशन, जैसे आप माई इंफॉर्मेशन में जाते हैं, सो एडिट प्रोफाइल, अगर आपने जो प्रोफाइल डाला था, इंफॉर्मेशन डाली थी आपकी सारी डिटेल्स, जैसे कि एग्जाम्पल
आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी वगैरह, ये सब कुछ चीजें जो आपने डाली थी, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं, है ना, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, डिस्प्ले नेम चेंज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एडिट में जाके करना है। मतलब यहाँ पर आओगे तो आप एडिट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका एडिट प्रोफाइल के अंदर। जो अगर आप प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं, चेंज पासवर्ड, यहां पर आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। करंट पासवर्ड क्या है, न्यू पासवर्ड क्या है, कंफर्म पासवर्ड, और सबमिट करोगे तो आपका पासवर्ड यहां से चेंज हो जाएगा। ठीक है। नाउ आईडी कार्ड, जो कंपनी ने आपको एक आईडी कार्ड दिया हुआ है, तो आप किसी को भी दिखा सकते हैं कि भाई आई एम अ ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ विक्टर्स लाइफ साइंस। तो ये आपको यहाँ पर आईडी नंबर दिया हुआ है, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपना आईडी बना सकते हैं और अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है। तो ये आईडी आप किसी को भी दिखा सकते हैं कि आप विक्टर्स के ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है। नाउ विजिटिंग कार्ड, जैसे आपका ये विजिटिंग कार्ड कंपनी ने बना के दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा अलाइन कर सकते हैं आप, और ये विजिटिंग कार्ड का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, मैंने प्रिंट कर सकते हैं आप, 500 1000 प्रिंट कर सकते हैं, और आप किसी को भी आप ये दे सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अपना विजिटिंग कार्ड भी बना सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके। रैंक सर्टिफिकेशन, जैसे आप रैंक अचीव करोगे तो आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हर एक रैंक का सर्टिफिकेशन जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे से आप रैंक अचीव करोगे वहां पर अपडेट होते जाएगा। नाउ वेलकम लेटर, कंपनी ने आपको एक वेलकम लेटर दिया हुआ है, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर बने तो कंपनी ने आपको यहाँ पर एक वेलकम लेटर दिया हुआ है। राइट, जो हमारे सीईओ है शरीफ सर, उनके द्वारा यहाँ पर ये आपको वेलकम लेटर है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और अपना प्रिंट आउट निकालकर अपनी फाइल में इसको रख सकते हैं या अपने बैग में रख सकते हैं। सो दिस इज अ योर वेलकम लेटर। क्लियर एवरीवन? सो ये था माय इंफॉर्मेशन के अंदर हमने यहां पर देखा। ठीक है। सो फर्स्ट हमने वर्चुअल ऑफिस देखा, सेकेंड हमने माय इंफॉर्मेशन देखा। नाउ थर्ड दैट इज कॉल्ड माय कम्युनिटी। अब माय कम्युनिटी के अंदर आपको क्या देखना है, माय कम्युनिटी के अंदर अगर आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन राइट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन है, कौन कौन काम कर रहे हैं, तो उनका अगर ट्री देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सुप्रिया जी है, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हुआ है अभी, उनका जैसे लास्ट वीक में लिया हुआ है उन्होंने, जस्ट 2 दिन पहले 22 तारीख को। तो अभी इनको क्या करना है, यहाँ पर उनको 2 लोगों को स्पॉन्सर करना है, लेफ्ट में एक और राइट में एक, यहाँ पर स्पॉन्सर करना है। तो अगर इनका किसी का लॉगिन करना है तो लॉगिन करते वक्त क्या करना है, जैसे हमेशा आपको लॉगिन करते वक्त क्या करना है, माई कम्युनिटी में जाके, कम्युनिटी ट्री में जाके आपको ये ट्री ओपन करना है, और जहां पर आपको लॉगिन करना है यहाँ पर 2 ओपन होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओपन करके यहाँ पर ऑप्शन है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, ओपन। नीचे 4 जो राउंड है, सर्कल जो है उसमें ओपन नहीं है, क्योंकि वो अभी तक ओपन इसी के लिए नहीं होगा, जब तक ऊपर 2 लोग लॉगिंग नहीं करेंगे तब तक नीचे ओपन नहीं होगा। तो आपको आइदर लेफ्ट में और राइट में जहां पर भी आपको लॉगिन करना है, तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं ओपन में। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ये पूरा फॉर्म यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो ये आपको सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, नेक्स्ट करना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स डालना है, नॉमिनी का नाम डालना है, पासवर्ड वगैरह सब कुछ डालना है, और उसके बाद नेक्स्ट करना है, तो सारी डिटेल सेव हो जाएगी। सेव करने के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद आप वापस पीछे आके देखोगे तो यहाँ पर उस इंसान का नाम यहाँ पर आ जाएगा, यानी आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट हो चुका है, इसी के लिए उसका यहाँ पर नाम आएगा। अब अगर आपको राइट साइड में किसी का लॉगिन करना है तो आपको राइट साइड में क्लिक करना है, यहाँ पर ओपन में क्लिक करना है, सेम फॉर्म फिलअप करना आपको, सेम नेक्स्ट करना है, फिर बाकी डिटेल्स फिलअप करनी है, रजिस्टर हो जाएगा, सेव डिटेल्स करना है, और फिर आपको आईडी नंबर क्रिएट हो जाएगा। फिर आप वापस बैक में आओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा XYZ, जो भी आपने नाम इंसान का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उस इंसान का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। तो 2 जगह पर 2 लोगों का लॉगिन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और उसके बाद आपको ये 4 जो नीचे राउंड दिख रहे हैं आपको, ये 4 राउंड पर आपको अगेन ओपन 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 करके दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर आप लॉगिन कर सकते हैं किसी का भी। सो ये था माई कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी ट्री। ठीक है। सो ये फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिटी ट्री, इसमें आप अपना कम्युनिटी देख सकते हैं। ठीक है, किसके नीचे कौन कौन है, ये सब कुछ चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ अगर आपको आपकी टीम देखनी है, माई टीम, तो आपको यहाँ पर माई टीम में आना है, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा आपकी टीम मेंबर्स किसने किसको स्पॉन्सर किया हुआ है, ये सब कुछ चीजें आपको यहाँ पर लिस्ट नजर आएगी। अभी यहाँ पर लिस्ट नजर क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने जस्ट अभी
22 को ज्वाइन किया हुआ है, अभी उनके नीचे किसी का भी टीम तैयार नहीं हुआ है और इसी के लिए यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके अलावा माई कम्युनिटी रिपोर्ट में आ जाओगे तो आपको यहाँ पर माई कम्युनिटी रिपोर्ट दिखाई देगा आपको। ठीक है, सो इस तरीके से किसने स्पॉन्सर किया हुआ है ये सब कुछ चीजें आपको यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, तो किसने स्पॉन्सर किया हुआ है, उसका स्पॉन्सर, डायरेक्ट स्पॉन्सर कौन है, वो माई कम्युनिटी रिपोर्ट में जाओगे तो आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर कौन कौन, जैसे डायरेक्ट स्पॉन्सर की जरूरत कब होती है, आपको फास्ट ट्रैक जो है, फास्ट ट्रैक अचीव किया है कि नहीं किया, वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पर माई कम्युनिटी रिपोर्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि उसका डायरेक्ट स्पॉन्सर कौन है। जब तक दो डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं होंगे 100 पीवी से, तब तक वो फास्ट ट्रैक बोनस अचीव नहीं करेगा या सुपर फास्ट ट्रैक भी अचीव नहीं करेगा। ठीक है, सो मंथली परचेस वैल्यू वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि मंथली परचेस कितना कितना कर रहे हैं, वो सब कुछ चीजें आपका इनवॉइस जो है, टोटल इनवॉइस अमाउंट वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, और उसके अलावा रैंक अचीव्ड लिस्ट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी टीम में किसने किसने कौन सा रैंक अचीव किया हुआ है, ये सब कुछ चीजें आपको यहाँ पर नजर आएगी, इस लिस्ट पे नजर आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा माई कम्युनिटी। ठीक है, माई कम्युनिटी जिसको हम जिंड्रोलॉजी भी कहते हैं, माई जिंड्रोलॉजी। सो ये था आपका कम्युनिटी जिसमें आप अपने कम्युनिटी को देख सकते हैं कि आपकी कम्युनिटी कहाँ कहाँ पर काम करी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है, राइट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन है। किसी का लॉगिन करना है तो माई कम्युनिटी ट्री में जाना है और उसके बाद उसका लॉगिन करना है, जहां पर आप लेफ्ट में या राइट में करना चाहते हैं वहां से उसको ओपन जो है उसको क्लिक करके आप वो फॉर्म फिलअप करके उस डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था माई कम्युनिटी। नाउ अभी हम आते हैं माई शॉपिंग में। सो माई शॉपिंग में क्या है, अगर आपको किसी का ऑर्डर करना है, किसी का भी ऑर्डर करना है तो आपको माई शॉपिंग में जाना है, यानी आपको खुद को भी ऑर्डर करना है तो भी माई शॉपिंग में जाना है। ठीक है, या किसी और इंसान का ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप अपना आईडी ओपन करके उसका लॉगिन नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते, उसकी आईडी ही ओपन करके आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपनी आपकी आईडी ओपन करके अगर ऑर्डर करोगे तो आपके आपकी आईडी में वो जनरेट होगा इनवॉइस, उसके आईडी में जनरेट नहीं होगा या उसका आईडी एक्टिव नहीं होगा। तो उसका आईडी एक्टिव करने के लिए आपको उसकी आईडी ओपन करनी पड़ेगी और माई शॉपिंग में जाना है और माई शॉपिंग में जाके फिर आपको क्रिएट ऑर्डर करना है। ठीक है, क्रिएट ऑर्डर, जैसे आपने क्रिएट ऑर्डर कर दिया तो यहां पर पहला ऑप्शन है आपको हमारे ऑफिसेस सिलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर अलग अलग 6 ऑफिसेस हमारे हैं, पठानकोट में है, अजवाल मिजोरम में है, बैंगलोर में है, उसके अलावा नागालैंड में है, आसाम में है, आंध्र प्रदेश में है। सो अलग अलग जगह पर हमारे ऑफिसेस है। सो आप जो भी बिलिंग कर रहे हैं, हम जिसका भी शिपिंग एड्रेस है वो जिसके नजदीक वाले ऑफिस में है, यानी ऑफिस से वो उसका एरिया नजदीक है, उस ऑफिस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सपोज मैं मुंबई से हूं तो अगर मैं बैंगलोर सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर, क्योंकि बैंगलोर मेरे लिए नजदीक है, तो मैंने बैंगलोर ऑफिस सिलेक्ट कर दिया। और वैसे भी अगर गलती से भी अगर कोई दूसरा सिलेक्ट हो गया तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी अपने हिसाब से इंटरनली वो प्रोडक्ट जो है उस ब्रांच से भेज देते हैं। ठीक है, तो ये आपको पहले ऑफिस सिलेक्ट करना है। सेकेंड, ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आएगा, आईडी नंबर और नाम आएगा उनका, आईडी नंबर और नाम यहाँ पर आएगा। फिर सिलेक्ट प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आपको कोर ओरैक्वी सिलेक्ट करना है तो सी टाइप करना आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया कोर ओरैक्वी। ठीक है, जैसे आपका कोर ओरैक्वी यहाँ पर आ गया तो आपको लैपटॉप से अगर कर रहे हैं ऑर्डर तो आपको टैब बटन दबाना है, TAB टैब, लेफ्ट साइड में आपके इसमें टैब बटन है, तो टैब बटन दबाओगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा कितने प्रोडक्ट आपको चाहिए। सो 1 2 3 चाहिए, 4 चाहिए, कितने चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने 4 सिलेक्ट किए, मुझे यहाँ पर फ्री प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। क्यों फ्री प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनका पहला ऑर्डर प्लेस हो चुका है, तो उनको 4+1 ऑलरेडी मिल चुका है, कंपनी का ऑफर मिल चुका है। अभी दोबारा अगर 4 प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो उनको फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलेगा दोबारा ऑर्डर करने के बाद, ये सिर्फ पहले ऑर्डर पर ही होता है। अगर आप 4 प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो एक प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, 8 प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे तो 2 प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर पर ही, सेकंड ऑर्डर से आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता है। तो लेट्स एग्जांपल, आपने यहाँ पर 4 प्रोडक्ट कोर ओरैक्वी के सिलेक्ट कर दिए, अभी आपको एक रीजन स्टेम भी चाहिए। सो आपने आर टाइप कर दिया तो यहाँ पर रीजन स्टेम भी आ गया नीचे, आपने रीजन स्टेम को सिलेक्ट किया, फिर से आपने टैब बटन दबा दिया। जैसे आपने टैब बटन दबा दिया तो आपको यहाँ पर ऊपर आ गया रीजन स्टेम भी। ठीक है, सो आपने 1 सिलेक्ट कर दिया, अगर आपको एक चाहिए तो एक सिलेक्ट कर दो, 2 चाहिए तो 2 सिलेक्ट कर दो। लेट्स एग्जांपल आपने 2 सिलेक्ट कर दिया।
सो अभी आपको यहाँ पर उसके प्राइस यहाँ पर आ गए। ठीक है, अभी क्या करना है, 6 प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर हो गए, 6 प्रोडक्ट हो गए यहाँ पर हमें। अब 6 प्रोडक्ट होने के बाद अगर आपका जीएसटी नंबर है, अगर आपका खुद का जीएसटी नंबर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जीएसटी नंबर आपका ऐड कर देना है। तो आपके इनवॉइस में जीएसटी नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो आप रिटर्न मतलब उसका बेनिफिट ले सकते हैं जीएसटी का। ठीक है, जीएसटी का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपका जीएसटी है तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां पर आपने प्रोडक्ट तो सिलेक्ट कर दिए, 6 प्रोडक्ट हो गए यहाँ पर। तो आपको चेक करना है शिपिंग एड्रेस बराबर है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शिपिंग एड्रेस बराबर है या नहीं है वो आपको चेक करना है। उसके बाद शिपिंग एड्रेस बराबर है, ओके। अब यहाँ पर फोन पे लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको आके क्या करना है, यूपीआई करना है, नेट बैंकिंग करना है, जैसे आपने पेमेंट किया होगा उस तरीके से। सपोज एग्जांपल यूपीआई, हमने यूपीआई से किया या नेट बैंकिंग से किया तो नेट बैंकिंग करना है, यूपीआई से किया तो यूपीआई से करना है, यानी गूगल पे, फोन पे अगर किया होगा। तो आपको क्या करना है, इंटर बैंक नेम, आपने कौन से बैंक में कंपनी के पैसा ट्रांसफर किया, एसबीआई में किया, एक्सिस बैंक में किया, है ना, कौन से बैंक में किया, वो आपको यहाँ पर बैंक नेम डालना है। जैसे बैंक नेम डालोगे उसके बाद आपको आएगा यहाँ पर इंटर डीडी चेक या ट्रांजेक्शन नंबर। यानी जैसे आप अगर गूगल पे से, फोन पे से अगर आप ट्रांसफर करते हैं या तो एनईएफटी करते हैं, तो आपको वहां पर ट्रांजेक्शन नंबर आता है 10 डिजिट का। वो ट्रांजेक्शन नंबर आपको क्या करना है, यहां पर आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है। तो ट्रांजेक्शन नंबर लिखने के बाद आपको जो भी आपने पेमेंट कंपनी को किया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, और वो स्क्रीनशॉट जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर चूज फाइल में क्या करना है, आपको अपलोड करना है। क्लियर है आपको? तो जो भी आपका इनवॉइस है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, जो भी आपका चलन है जो आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाला हुआ है आपके मोबाइल फोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर जहां पर भी है फोल्डर में, वहां से उसको चूज करके फाइल सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 प्रोडक्ट का यहाँ पर हमारा प्राइस हो गया 14,100 रुपीज। तो कंपनी 2,350 के हिसाब से कैलकुलेट करती है। ठीक है, इंक्लूडिंग कुरियर चार्जेस। और उसके बाद क्या करना है, आपको ये सेव डिटेल करना है। क्या करना है, सेव डिटेल करना है। जैसे आप सेव डिटेल करोगे तो फिर से आपको पूछेगी, इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, फिर वापस पूछेंगे सेव। तो ये सेव करेंगे तो आपका इनवॉइस ऑटोमेटिकली क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कि कैसे आपको ऑर्डर करना है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो जैसे कॉफी आएगा तो आपको यहाँ पर कॉफी का टाइप करना है, सी टाइप करना है तो कॉफी आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। सेम टैब बटन दबाओगे तो नीचे कॉफी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर माय शॉपिंग में जाके आप ऐसे ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। सो क्रिएट ऑर्डर में जाके आपको अपना ऑर्डर क्रिएट करना है इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, अगर आपका जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर डालना है, ऑफिस सिलेक्ट करना है और नीचे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, और फिर आपको उसका ट्रांजेक्शन नंबर और चलन अपलोड करना है। सो ऑटोमेटिकली वहां पर कंपनी अप्रूव करेगी और आपको प्रोडक्ट वहां पर भेज देगी। अब आपने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, अभी आपका ऑर्डर हो गया है, अप्रूवल भी हो गया, सब कुछ हो गया। अभी आपको इनवॉइस चेक करना है, तो क्या करना आपको, यहाँ पर इनवॉइस में जाना है और यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, यहाँ पर कौन से तारीख से लेके कौन से तारीख तक वो चेक करना है। तो आप यहाँ पर डेट डाल सकते हैं, कौन से तारीख को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इन्होंने पहला ऑर्डर किया है 22 तारीख को, ऑलरेडी इनवॉइस जनरेट हो चुका है ना, ये सब कुछ चीजें यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है इनको। ठीक है, तो वो चेक कर सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से उनका कभी इनवॉइस जनरेट हुआ है, इनवॉइस नंबर क्या है, सब कुछ चीजें यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ऑर्डर लिस्ट, आपने जो भी ऑर्डर किए हुए हैं उसका पूरा लिस्ट आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी एक ही इनका हुआ है, बाकी तो डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि नए हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो जब भी ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से आप ये मेजरली, मेन तो आपको ये दो ही है, क्रिएट ऑर्डर और इनवॉइस लिस्ट, ये दो ही चेक करने की जरूरत है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो क्रिएट ऑर्डर में जाना है, और जो आपने ऑर्डर किया हुआ है वो इनवॉइस जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है वो आपको इनवॉइस लिस्ट में जाना है। ठीक है, सो अगर आपको सभी लोगों को क्लियर है ऑर्डर कैसे करना है, इनवॉइस कैसे देखना है, क्लियर है, तो आप चैट बॉक्स में सी टाइप करें, सी टाइप करें, चैट बॉक्स में सी टाइप करें तो मुझे पता चलेगा इट्स अ क्लियर। ओके, क्लियर 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 क्लियर। ओके, क्लियर 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 क्लियर।
ओके, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। उसके अलावा वॉलेट में जाना आपको, अगर आप अपना वॉलेट रिक्वेस्ट देना चाहते हैं। वॉलेट रिक्वेस्ट मतलब क्या है, अभी ये कंपनी का फंक्शन अभी एक्टिव नहीं है। सो आने वाले समय के अंदर वॉलेट रिक्वेस्ट होगा, यानी आपके वॉलेट में जो आपका इनकम आया हुआ है, उस इनकम से भी किसी का भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप अपना खुद का भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको पैसा कंपनी में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। वो इन फ्यूचर में ये सारे जो टूल्स है, ये सारी चीजें बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, मगर अभी फिलहाल इसका कोई इसमें है नहीं। उसके अलावा पे आउट, जैसे आप पे आउट में जाते हैं तो कम्युनिटी रिपोर्ट में आपको जाना है, और कम्युनिटी रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे कि हर वीक में आपका इनकम कितना जनरेट हो रहा है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, कम्युनिटी रिपोर्ट में जाके आप जब यहाँ पर आओगे, आपके पेमेंट परचेस पेमेंट पे आउट में, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका हर वीक में कितना इनकम जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका कम्युनिटी रिपोर्ट। ठीक है, और पेमेंट में, जैसे पेमेंट में जाओगे आप, तो कम्युनिटी रिपोर्ट में जाओगे तो आपको सारी चीजें नजर आएगी यहाँ पर। अगर स्पेशल रिवॉर्ड लिस्ट है तो स्पेशल रिवॉर्ड होगा यहाँ पर, उसका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्पेशल रिवॉर्ड का। अगर आपने टूर किया होगा, टूर ऑफर होगा, जैसे आपने दुबई टूर किया होगा तो यहाँ पर उसका होगा। तो ये सारी चीजें पे आउट में आती है, यानी आपका जो कंपनी पेमेंट देती है आपको, उसका सारा डिटेल्स अगर आपको चेक करना है कि हर वीक में आपको कितना पेमेंट आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, ये सारी चीजें पे आउट में आपको जाना है, और कम्युनिटी रिपोर्ट में जाना है। क्लियर है? एंड उसके बाद फिर आएगा आपका कम्युनिटी रिपोर्ट, शेड्यूल, विक्टर्स इवेंट्स, ये सब कुछ चीजें अभी एट प्रेजेंट एक्टिव नहीं है वेबसाइट के ऊपर। तो बाद में अपडेट्स करेंगे, जब हमारा फर्स्ट वीक में नया वेबसाइट ओपन होगा, नया वर्चुअल ऑफिस ऑफिस हम लॉन्च करने जा रहे हैं कंपनी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और साथ ही साथ हमें पेमेंट गेटवे भी मिल रहा है, यानी कि आप डायरेक्टली पेमेंट गेटवे के द्वारा ही पेमेंट करेंगे, और ऑन द स्पॉट आईडी एक्टिव भी हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाएंगे अभी। ठीक है, सो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हम मोस्ट प्रोबेबली सारी चीजें हम एक्टिव करने जा रहे हैं, सारी वेबसाइट से लेके सारी चीजें। सो आई होप आपको ये सारा वर्चुअल ऑफिस समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से इस वर्चुअल ऑफिस को ऑपरेट किया जाता है, कैसे लॉग इन करना है, कैसे ऑर्डर करना है, कैसे अपना पेमेंट देखना है, चेक कितना पेमेंट आ गया, कैसे आ गया, सब कुछ चेक करने के लिए आपको ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसने भी वी जोन लिया होगा, वी जोन, तो वी जोन का मतलब ये होता है कि ऑन द स्पॉट बिलिंग एंड ऑन द स्पॉट डिलीवरी। अगर आपकी टीम जैसी बनना शुरू हो जाती है और अपनी टीम के अंदर आप स्पीड से काम करना चाहते हैं, जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको कंपनी ने ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑन द स्पॉट डिलीवरी और ऑन द स्पॉट बिलिंग करने के लिए वी जोन दिया हुआ है। सो हमारे पास में यहाँ पर सुदीप जी है जिन्होंने ऑलरेडी वी जोन लिया हुआ है, अर्चना जी है जिन्होंने वी जोन लिया हुआ है, दिलीप जी है जिन्होंने वी जोन लिया हुआ है, बलराज सर है जिन्होंने ऑलरेडी वी जोन लिया हुआ है, मुश्ताक सर जी जिन्होंने वी जोन लिया हुआ है, तुषार सर जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी वी जोन लिया हुआ है, क्योंकि वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। सो सुनीला जी ने वी जोन लिया हुआ है। सो काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी वी जोन लिया हुआ है, क्योंकि वो अपने बिजनेस में सीरियस है और वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, और इसी के लिए उन्होंने ये वी जोन लिया हुआ है। क्लियर एवरीवन? सो वी जोन के लिए क्या करना पड़ता है? वी जोन के लिए हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ता है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद कंपनी अप्रूव करती है आपके रैंक को देखकर कि आपको ये वी जोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और एक बार अप्रूव हो जाता है, फिर आपको वॉलेट रिक्वेस्ट करना होता है, और उसमें 47,770 रुपीज आपको कंपनी में ट्रांसफर करना होता है, जिसमें आपको कंपनी 22 प्रोडक्ट देती है, 500 पीवी आपको अलॉट करती है, और वो 500 पीवी आपकी टीम के अंदर आप लोगों को आईडी एक्टिव करना, नया आईडी एक्टिव करना या रीपरचेस करना, कुछ भी करना होगा तो भी आप खुद वहां से एक्टिव कर सकते हैं, उनको ऑन द स्पॉट यहां से प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये बेनिफिट है आपके वी जोन का। क्लियर एवरीवन? राइट। सो ये था हमारा वी जोन का पूरा वर्चुअल ऑफिस का इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको यहां पर बताया। आई होप आप लोगों ने